अंकुर शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नए साधक अपनी भक्ति को कैसे बचाएंगे? नए साधक अभी प्रारंभिक अवस्था है, उसमें अपनी भक्ति को कैसे बचाएं? गुरुजी, आपने कहा था भक्ति को छुपा कर रखा जाता है। महाराज जी, मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, भक्ति के लक्षण तो दिख ही जाते हैं महाराज जी। देखो, दिख जाना और दिखाना दोनों में अंतर है ना। अगर दिख रहे हैं तो हमारा दिखाने का भाव तो है नहीं ना। अब जैसे हमारे गुरु परंपरा से तिलक मिला है, हमें कंठी मिली, अब गर्दन उतरवा सकते हैं, इसको थोड़ी मिटा सकते हैं। अब वो देख के कोई कहे इतना बड़ा तिलक लगा है, कंठी वजह बड़ा दिखावा कर रहा है, भजन तो ऐसे भी हो सकता है, ये उसका विचार है। हम दिखाने के लिए कुछ ना करें, हमारी निष्ठा जो है हम उस निष्ठा से चल रहे हैं, और उसमें तो भक्त ही दिखाई देगा ना, चोर तो चोर ही दिखाई देगा ना। अब हम दिखा नहीं रहे, वो दिख रहा है, उसको देखे। हमारे अंदर जब भाव आता है दिखावा, वो निषेध, समझ रहे। अब हमें गुरु जी ने इतनी माला करनी है, वो करनी माला, बड़ा भजनानंदी बनता है, माला लिए घूमता है, तो माला छोड़ देंगे क्या? है तिलक लगाए है बड़ा, छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल। हमें दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। दिखावा का अपने भाव होता है ना, दिखाने के लिए जो करोगे फिर भक्ति छीन हो जाएगी। स्वयं हमारा जो कर्तव्य है, गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, उसके अनुसार चल रहे हैं, और किसी को दिखाई दे रहा तो वो उसकी बात है। अब हम कीर्तन न करें, अब हम पाठ न करें, बोले सब लोग देख लेंगे, नहीं, हमारा दिखाने का भाव नहीं। हम नाच रहे हैं अपनी महारानी जी को रिझाने के लिए, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने प्रभु के रिझाने के लिए, बस। हमारा भाव दिखाने का ना हो, दिखेगा तो है ही है। अरे राधा बोलोगे तो राधा ही निकलेगा ना। अब आप भक्ति करोगे तो आपके भाव, आपकी दैन्यता, आपकी नम्रता, आपके मुख का आकर्षण वो बताएगा कि हाँ ये भक्त है। पर हमको दिखाना नहीं है। हमारे अंदर जब दिखावे का भाव आ जाएगा तो दम्भ हो जाएगा, फिर वो पाखंड हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। जब हम दिखावे पे उतर पड़ेंगे तो लोक रिझावा शुरू हो जाएगा, तो दम्भ कहा जाएगा। हमारी हर साधना, हर वृत्ति भगवान के रिझाने के लिए, आराध्य देव की रिझाने। अब वो प्रगट में तो दिखाई देगी ही। अब भगत कितना भी करे, जहां आग होती है तो अपने आप परिचय मिल जाता है कि आग है। आंच होती है, उसका धुआं निकलता है, उसका तेज होता है। ऐसे ही भगवान नाम की आग जिसके हृदय में, तो उसकी आंख, उसका चेहरा, उसके आचरण, उसकी वाणी सब बदली हुई नजर है। वो दैवी संपदावान भगवान का पार्षद हो जाता है, भले पैंट शर्ट में रहो। समझ रहे ना। तो हमें दिखावा नहीं करना, बल्कि हमें सत्य मार्ग में चलना है। अब वो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब उसमें कोई द्वेष करके तुम्हें निंदा भी करेगा तो कोई तुम्हारी बात समझकर तुम्हें सम्मान भी करेगा। हमें दोनों नहीं स्वीकार करने, ना सम्मान और ना निंदा। वो तुम्हारी मति निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति सम्मान कर रहे हो। महात्मा वही जिसकी एक हाथ में चंदन लगाया जाए, दूसरे हाथ में डंडा मारा जाए, दोनों के लिए वो निरपेक्ष है। डंडा मारने वाले भी प्रभु आप हो, चंदन लगाने वाले भी आप हो। आपका ही विधान चल रहा है, ये जीवन आपको समर्पित है, जैसा चाहो ऐसे। समझ रहे? इसमें कोई जो आपने बोला था अभिनय करना है उनके सामने, क्योंकि संसार में रहते हैं तो अभिनय करना है। हाँ, तो आप पति हो, पत्नी है, तो आपको पति का अभिनय करना है। वहां तुम्हें वैराग्य नहीं झाड़ना है, समझो। पुत्र हो तो माता पिता के सामने पुत्र का अभिनय करना है। तुम्हारे पुत्र है तो पिता का अभिनय करना है। आप कहीं गए हो, ऑफिसर आपका है तो सेवक का अभिनय करना है। किसी के आप ऑफिसर हैं तो आपको उसका अभिनय, आप हो नहीं, आप हो भगवान के दास, पर लीला में आपको अभिनय करना है। समझ में आ रही बात? अब जैसे आपके ऑफिस जाना हो, अब वहां आप मान लो कंठी बांधे, तिलक बांधे, अब वो निषेध कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो यदि निष्ठा वास्तविक जागृत हो गई है तो आप कहोगे निकाल क्या दोगे, इस्तीफा हमसे ले लो। हम अखिलकूट ब्रह्मांडों के स्वामी के दासत्व को तेरे कहने से नहीं मिटा सकते। एक बार बादशाह सम्राट कहे जाते थे अकबर, वो आगरा उनकी ऑफिस थी, आए यहाँ, जिस देखा सभा में अधिकतर राजा लोग सब वैष्णव चिन्हों से, पता नहीं क्या दिमाग में आया, वैसे भक्त हृदय माना जाता है, पता नहीं क्या। उसने कहा कल से अगर सभा में कोई तिलक लगा के आया तो लाल लोहे से मस्तक दबवा देंगे, गला कटवा देंगे। फरमान जारी। अब बादशाह का, सम्राट का, मधुकर शाह जी कोरछा के राजा थे, वो भी सभा में बैठे थे। वैष्णव हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, बड़े प्रसिद्ध महाभागवत हुए मधुकर शाह जी।
घर गए विचार किया, यार जीवन तो भगवान के लिए है, मरेंगे तो है ही है। गुरु प्रदत्त तिलक न लगा के जाए एक मुल्क के बादशाह, और अखिल लोगों का बादशाह, ये तो ठीक नहीं होगा। वैसे अंगरखी पहन के जाते थे, दूसरे दिन अंगरखी भी नहीं पहनी, खुला, और 12 तिलक 12 तिलक, बड़े बड़े वैष्णव चिन्ह, और तलवार खोस करके सभा में छाती तोड़ी। प्राय वहां कोई नहीं लगाया था तिलक, क्योंकि सब भय है ना बादशाह, चौड़ी छाती, मानो नरसिंह भगवान पधार रहे हैं, भाव में एकदम डूबा हो। सम्राट मधुकर शाह, तुमने हमारा फरमान नहीं सुना? खींची तलवार और कहा, सुना था फरमान, तुम एक मुल्क के बादशाह हो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का तिलक है, तेरे कहने से नहीं मिटा देंगे, जिसमें दम हो हमारे मस्तक को काटे आ करके देखें किसमें। जे ही वो स्वरूप, भगवान अपना बल दिखाते ला, बहुत प्रवीण होते राजा बादशाह, इनमें तो बुद्धि प्रवीण होती। बोले वाह 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 मधुकर साहब वाह, यही हम देखना चाहते थे कि असली तिलकधारी इसमें कौन है। तिलक की निष्ठा तुमने दिखाई, बोलो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, इस ब्रजमंडल क्षेत्र में शिकार न किया जाए, और ब्रजमंडल पर तुम्हारा शासन ऐसा न हो कि किसी की कंठी तिलक या भक्ति पर विक्षेप दिया। तुरंत निष्ठा होती है, निष्ठा में बहुत। एक शरणागत भक्त हैं, वृंदावन में रहते थे, बैंक में ऑफिसर थे, तो मोटरसाइकिल से जाया करते थे। अब उनका ट्रांसफर कहीं और वो बहुत निष्ठा कि अब हम वृंदावन से, तो हमारे पास आए, उनका महाराज जी अब इतनी दूर ट्रांसफर हुआ है कि हम वृंदावन से बाहर हो जाएंगे, और अब क्या करें, हम जा नहीं सकते। अब हम भले यहाँ रोटी मांग के खावें या कुछ करें, या फिर प्राण छूट जाए, वृंदावन से तो नहीं जाएंगे। 2 बच्चे, पत्नी, और वो तो जैसे गृहस्थ जन रहते, बहुत बढ़िया मकान, सब बैंक के ऑफिसर। 1 हफ्ता बाद आया, बोला हमारे ऑफिसर जो ट्रांसफर कर रहे थे वो राजी हो गए, वृंदावन में ट्रांसफर कर दिया। वृंदावन में, मतलब पहले तो कहीं आगरा या कहीं जाते, वृंदावन में। आश्चर्य हुआ हमें कि देखो प्रभु निष्ठा को कैसे निर्वाह, अब वृंदावन में ही रह रहा है, वृंदावन में ही चला जाता है। और निष्ठा पहले एक बार झकझोर करके देखा जाता है कि आपकी क्या, अगर निष्ठा परिपक्व तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भगवान भगवान है वो हमारे है, और उनके भजन का बड़ा दिव्य फल है। तो ये बात, हमें डरना भी नहीं है कि कोई हमारी भक्ति को बाधित कर सके। 5 वर्ष के प्रहलाद जी नहीं डरे हिरण्यकश्यप से, वो त्रिभुवनपति, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। 5 वर्ष के बालक को भयभीत हो गया कि कैसे मारू, मर ही नहीं रहा। अग्नि न जाने क्या क्या विष, क्या जो जो करवा पाया, कुछ नहीं, क्योंकि जिसके हरि है, भगवान है, उसका कौन बाल बाका कर। तो निश्चिंत रहो, भगवद आश्रित, नाम जप, और जो तुम्हें स्वांग मिला है उसको अच्छी तरह करो, पर स्वांग समझ के। तुम वो नहीं हो, तुम हरि भक्त हो, हरिदास हो, तुम्हें सेवा मिली, वो सेवा करो। जिसके प्रति जैसा वर्ताव शास्त्री सिद्धांत से, सिद्ध हो जाओगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सारे महात्माओं में जो सद्गुण होते हैं वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे।